अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का हर गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, अरे दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। कहने वाह सुभान अल्लाह। दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो एक, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक। मैं इसकी सिर्फ बात समझा देना चाहता हूं कि एक पल्ले में वो दोनों से मतलब समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं, 10-15 मिनट का मुझे मौका मिला है। एक पल्ले में वो दोनों, दोनों से मुराद ईद और बकरीद है, और एक पल्ले में वो एक, एक पल्ले में वो एक से मुराद ये 12वीं शरीफ का महीना है। वाह क्या कहने, और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ है जी। इसी को शायर ने कहा कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, अरे दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। वाह सुभान अल्लाह। हजरात क्या कहने, बहुत उम्दा। मुझे समझ में नहीं आता कि आमदे रसूल का आगाज कहाँ से करूं। 10-15 मिनट का वक्त है, ये मेरा मोहल्ला है, मेरा गांव है। इंशाअल्लाह मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूंगा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद पाक का नाम हजरत अब्दुल्ला है। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत में ज्यादातर इस्लाही बोलता हूँ, लेकिन बीपी आज का भी मेरा 140 है। ये हकीकत है। देखिए, मैं मजलिस में झूठ नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए। शुगर मेरा 206 है, और मौका आज नहीं मिलता तो हो सकता है कि मेरा भी दिल टूट जाता जी। वाह वाह। तबीयत नासाज है और इंजेक्शन और दवा खा के मैं आया हूँ। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद पाक का नाम हजरत अब्दुल्ला, और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा है। वाह बेशक। हजरत अगर टाइम ज्यादा होने में लगेगा तो जज़ाकल्लाह बोल दीजिए। जी 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 हुजूर, आप आराम से बोले। अरब का दस्तूर था कि लड़के वाले लड़की के यहाँ रिश्ता के लिए पैगाम भेजते थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को शिकार करने का ज़ौक़ व शौक था, और वहीं पे हजरत वहब भी तशरीफ ले गए थे। और यहूदियों ने आसमानी किताबों में पढ़ रखा था कि खातमुन नबीन की जब विलादत जाहिर होने लगेगी तो तारों का रंग बदल जाएगा और अजीब व गरीब कारनामे दरपेश आएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को यहूदियों ने उस जंगल में चारों तरफ से घेर लिया, ये सोचकर कि हजरत अब्दुल्ला को जब कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर नूरे मोहम्मदी का ज़ुहूर पज़ीर नहीं होगा। हजरत वहब देख रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने चारों तरफ घेर दिया है। अब हजरत वहब चाहते हैं कि मैं अपनी सवारी को आगे बढ़ाऊं, तो मेरी सवारी का पैर जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। हजरत वहब फरमाते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तीर चलाऊं, तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। हजरत वहब फरमाते हैं कि मैं कोशिश करूं कि आवाज दूं कि ए अब्दुल्ला,
अरे यहूदियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एकाएक मैं क्या देखता हूं, या तो आसमान से एक शेर नमूदार होता है, या तो जमीन से निकलता है और तमाम यहूदियों को चीर फाड़ कर रख देता है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बाल भी बाका नहीं करता। वाह, बिल्कुल वाह। हजरत मोहतरम जब हजरत ये वाकया देखते हैं तो हजरत वहब, हजरत अब्दुल मुतल्लिब जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं, काबे के मुतवल्ली हैं और मक्के के सरदार हैं। हजरत वहब उल्टा हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि ऐ अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल्ला का आप निकाह क्यों नहीं कर देते? तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं लड़की देख रहा हूं, अगर मुनासिब लड़की मिल जाए तो मैं रिश्ता कर लूंगा। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 17 साल की थी। देखिए, याद कीजिएगा, मैं इस्लाही बातें बोलना चाहता हूं लेकिन बीपी बढ़ने की वजह से ये जज्बात में आता हूं। हजरत अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी उस वक्त? 17 साल। और हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 15 साल। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं कि ऐ वहब, इस दौर में भी आपने अपनी बेटी का नाम आमना रखा है। आमना के मतलब आमन वाली। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वाह, सुभान अल्लाह। मैं आपका गांव का हूं, मुझे जज्बा भी दे दिया कीजिए ना, टॉनिक मिल जाएगा। मैंने कहा कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने हजरत अब्दुल्ला का निकाह किससे तय किया? हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। और निकाह किस दिन होता है? जुमेरात का दिन। निकाह किस दिन होता है? जुमेरात के दिन। जुमेरात का दिन। और शबे जुफाफ मनाया जाता है जुम्मे की रात। शबे जुम्मा को शबे जुफाफ यानी सुहाग रात मनाई जाती है। यकायक मैं मुख्तसर पे अब आना चाहता हूँ। हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ दिन के बाद फरमाती हैं कि जब मैं हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से खुशबू फैलने लगती। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से खुशबू फैलने लगती है। मक्का की औरतें कहने लगती हैं कि ऐ आमना, अरे तू कौन सा खुशबू लगाती है? और जब हजरत आमना कहती है कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, तो लोग मर्द हजरात कहते हैं हजरत अब्दुल मुतल्लिब से कि ऐ काबे का मुतवल्ली, अरे आपकी बहू, आपकी बेटी कौन सा इतर लगाती है? वह इतर ना तो शाम में मिलता है, ना तो इसकी खुशबू अरब में है, ना तो पूरी कायनात में है। आखिर वो इस तरह के कौन सी खुशबू लगाती है? हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी परेशान हो जाते हैं और अपनी ज़ौजाए मोहतरमा से आकर कहते हैं कि ऐ मेरी शरीके हयात, हजरत आमना से पूछ लो कि हजरत आमना आखिर कौन सी इतर लगाती है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ लो कि कौन सा इतर लगाती है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का ये ज़मीर गवारा नहीं देता। वो कहती है कि ऐ मेरे शौहर नामदार, मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बहू से पूछूं कि ऐ आमना, ये तो बता कि तू कौन सा इतर लगाती है। हजरत मोहतरम एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ आमना, ये तो बता कि अरे तू कौन सा इतर लगाती है? लोग मक्का के लोग काफी परेशान हैं। हजरत आमना खातून, मेरे नबी की माँ हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों से आंसू रमा दमा हो जाते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि मेरे अब्बा हुजूर, आपने जब पूछ लिया है तो मैं बताने पर मजबूर हूँ। अरे आपने इतर के बारे में पूछा है। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं कुछ दिनों से मेरे पास अजीबो गरीब कारनामे हो रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी बता तो वो कारनामे कौन से हैं? हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ मेरे अब्बा हुजूर, जब मैं
बाहर निकलती हूँ तो पत्थर के गर्म गर्म रेत भी मेरे पांव के नीचे मोम की तरह हो जाया करते हैं। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, जब मैं पानी लेने के लिए कुएं में जाता हूँ तो पानी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे अब्बा हुजूर, जब मैं कुएं में जाती हूँ पानी भरने के लिए तो यकायक क्या देखती हूँ कि कुएं का पानी ऊपर आ जाया करता है और मैं आसानी से भर लेती हूँ। हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, इतना ही पे वक्फा नहीं हो जाता है, जब मैं चलती हूँ तो पीछे पीछे बकरियां भी चला कर रही हैं। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, जब मैं चला कर रही हूँ तो दरख्त मुझको झुक झुक कर सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, अरे इतना ही नहीं, जब मैं चलती हूँ तो सूरज भी झुककर मुझे सलाम कर रहा है। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, जब मैं चल रही हूँ तो चांद भी मेरे तरफ झुककर अस्सा और सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ये कारनामे अजीबो गरीब आ रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, और जब आखिरी वक्त अल मुख्तसर, जब आखिरी वक्त आ जाता है, जब वक्त आखिर होने वाला होता है तो हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो जाती हैं कि काश मेरे घर में अब्द मुनाफ की कुछ औरतें होती तो मेरी मदद करती, मेरे साथ रहती। मैं आखिर बुलाऊं तो बुलाऊं किसे बुलाऊं, मैं आखिर पुकारूं तो किसे पुकारूं। मैं बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं नौ उम्र हूँ, मेरे पास शर्म हया का पैकर है और अभी मैं नई हूँ, मैं किसी औरत को बुला नहीं सकती हूँ। इतने में हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा की नजर जब पड़ती है तो क्या देखती है कि चार औरतें हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हैं। हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ मेरी औरत, ऐ औरतें, ये तो बता कि आप कौन हैं, जितना कद आपका बहुत लंबा है, आखिर आप कौन सी औरतें हैं। तो वो खातून कहती हैं, ऐ आमना, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूँ। वाह 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 वाह। दूसरी कहती है कि नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अजमते मुस्तफ़ा, रिफते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत। हजरत आमना खातून हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ऐ आमना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी फरमाती है कि ऐ आमना, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। तीसरी कहती है कि ऐ आमना, मैं फिरऔन की बीवी हजरत आसिया हूँ। चौथी कहती है कि ऐ आमना, मैं मरियम हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। और तुम्हें मुबारक हो ऐ आमना, तुम्हें कोई परेशानी का आलम नहीं होगा। और वो चारों कहती है, ऐ आमना मुबारक हो, तेरी गोद में ज़मीनो समा आ रहा है। ऐ आमना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में मकीनो मका आ रहा है। ऐ आमना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में सारा जहान आ रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, अरे मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में ज़मान तुम्हारे लिए, अब बदन में है जात तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, अरे तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे रसूल की विलादत हो जाती है, मेरे रसूल की विलादत जब हो जाती है तो क्या देखती हूँ,
जब उनके चेहरे अनवर को देखती हूं तो ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद से भी ज्यादा ताबना, वाह 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 वाह, सुभान रोशन और बेशक। मुनव्वर है। और जब फिर पेट और पायताने की तरफ देखता हूं तो अजीब व खूबसूरती का मंजर जाहिर पैदा कर रहा है। इसी को आला हजरत फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? सरता। तवज्जो चाहता हूं, ये आला हजरत का शेर है। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल। समन फूल, वाह वाह वाह। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल। अरे लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वाह 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 वाह, क्या कहने। आला हजरत ने जो शेर लिखा है, यकीनन इनकी उसकी तशरीह करना कलामे हम आला हज़रत सबों की जिंदाबाद, वाह। बस की बात नहीं है। एक मरतबा पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी को किसी शायर ने कहा है, मेरे रसूल की स्मार्ट को देखकर, खूबसूरती को देखकर, हुस्नो जमाल के देखकर, कि ऐ शहे कौनो मका फख्र जमा सरवर दी, वाह। ऐ शहे कौनो मका फख्र जमा सरवर दी। अरे आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वाह कोई नहीं। ऐ शहे कौनो मका फख्र जमा सरवर दी। आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, वाह। और चूम कर कदमे नबी, वाह 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 वाह, चूम कर क्या कहने। खुद कदमे नबी नबी बोले ये जिब्रील अमी या रसूल अल्लाह। अरे आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। और फरिश्ते कह रहे क्या थे कहने। कि फलक के सितारों, जमी के बहारों, बोलिए। फलक के सितारों, जमी के बहारों, खुशियां मनाओ हुजूर आ रहे हैं, खुशियां मनाओ हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात फिर मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं आप लोग नहीं करें, मेरा मोहल्ला है इंशाअल्लाह। मुझको लगता है कि मैं अबर मुहर्रम में जबरदस्ती जी 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 जी। एक मर्तबा आखिरी बात, एक मर्तबा देखिए आयशा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी उम्मुल मोमिनीन, इन्हीं से ज्यादा हदीसें मरवी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती है मेरे रसूल से कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा हसीन व जमील है या हजरत यूसुफ? बस इस बात को बोलकर मैं अपनी जगह से बहुत सारी बातें बोलना था, और मुझे ताकत भी पता नहीं। डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा हसीन व जमील हैं या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? तो हजरत अल्लाह के प्यारे रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं, देखिए अल्लाह के प्यारे रसूल को कभी मैं पसंद नहीं था, यह मैं लफ्ज़े तकब्बुर इसमें पाया जाता है। कहा कि बस यूं समझ लीजिए कि तुम्हारा नबी नमकीन है, तुम्हारे नबी नमकीन है। रसूल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का क्या कहना। अच्छा, नमकीन क्यों कहा, इसकी मैं तशरीह कर दूं। नमकीन इसलिए कहा था, सालन बनाइए आप और उसमें नमक नहीं डालिए तो अच्छा लगेगा नहीं ना। बिरयानी बना लीजिए, तरह तरह के बनाने का आइटम बना लीजिए, और जो नमक वाली चीज है आप नमक उसमें नहीं डालिए। हजरत अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि ऐ आयशा, नमकीन समझ लिया जाए
चूंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि हजरत यूसुफ जो है ना खूबसूरती में बहुत मशहूर थे। आप यूट्यूब खोल के देखिएगा, उसमें सवाल आएगा, आप उसमें सर्च मारिए कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाले कौन थे, तो आएगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन और जमील, इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम थे कि उनकी आधी खूबसूरती से पूरी दुनिया को बनाया। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि मेरे यूसुफ को भी अगर खूबसूरती मिली है तो मेरे रसूल के सदके। वाह बेशक, क्योंकि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, अरे जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरत हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। वाह क्या हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हजरत जुलेखा फिदा हो गई थी। वाह बेशक, हजरत जुलेखा, यही वजह है कि वो कौन सी औरत है, आप इसको भी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आएगा कि वो कौन सी औरत है जिसको दोबारा जवानी लौटाई गई, तो हजरत जुलेखा है। वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, बस ये बताना था कि या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह बस मैं समझ गई। हजरत मोहतरम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत और हसीन और जमील थे कि हजरत जुलेखा बादशाह मिस्र की बीवी थी। जुलेखा कौन थी? बादशाह मिस्र की बीवी थी, शादीशुदा थी, उसके बावजूद हजरत जुलेखा पर फरिश्ता हो गई थी। वाह, बात लंबी हो जाएगी, चूंकि उन्होंने ख्वाब में देखा था, फिर अपनी दादी से कहा, और फिर हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में जब बेचा जा रहा था तो हजरत जुलेखा ने कहा कि ए मेरे शौहर नामदार, ए बादशाह मिस्र, आप यूसुफ को खरीद लें, यूसुफ को खरीद लें। हजरत मोहतरम बादशाह मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, और हजरत जुलेखा तो फरिश्ता ही थी ही। बादशाह मिस्र के औरतें ये ताना ले देने लगी थी कि ए जुलेखा, बताओ तुम बादशाह मिस्र की बीवी होकर एक गुलाम से प्यार कर बैठ रही हो, ये कहां तक के सही है। हजरत जुलेखा को ये बात नागवार गुजरती है और ये दिल में तमन्ना कर लेती है, सोच लेती है, तमाम मक्का की औरतों को बुलाती है और दस्तरखान बिछाती हैं। दस्तरखान बिछाने के बाद एक चाकू और एक सेब, एक फल दे देती हैं, और हजरत जुलेखा कहती हैं कि ऐ मक्का की औरतें, ये उस वक्त तक मत काटना जब तक कि मैं तुम लोगों को इजाजत ना दूं। इतने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ही दरवाजे पे आते हैं, आने लगते हैं कि हजरत जुलेखा कहती है कि ए यूसुफ, ए औरतें, मक्का की औरतें, अब सेब को काटना, फल को काटना शुरू करो। अब मक्का की औरतें फल को काट रही है और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देख रही है, इधर फल को काटते जा रही है और उधर हजरत यूसुफ के ज़ेबा अनवर को देखते जा रही है। इधर फल भी कट रहा है, कटते कटते उंगलियां काट डाली, काटते काटते उंगलियां काट डाली। हजरत जुलेखा देख रही है कि अरे ये क्या कर रही है, ये तो फल के काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट रही हैं। तब हजरत जुलेखा कहती है यूसुफ चले जाओ, चले जाओ यूसुफ, चले जाओ। हजरत मोहतरम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापिस चले जाते हैं। तब फिर जवाब देती हैं हजरत जुलेखा, ऐ मक्का की औरतें, मैंने तुम्हें फल दिया था काटने के लिए, ना कि अपनी उंगलियां काटने के लिए। ये तो बताओ तुमने अपनी उंगलियां क्यों काट डाली। तो मक्का की औरतें कहने पर मजबूर हो गई कि ऐ जुलेखा, यकीनन अगर तुमसे पहले भी अगर कोई मक्का की औरत देख लेती तो यकीनन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिल दे बैठती। फूल की सेर चमन खूब चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ
गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ इल्तिजा है कि मौला हमारी टूटी फूटी ज़बान से बोलने में कहीं किसी तरह की कोई गलती हुई हो इलाहुल आलमीन, तो मैं अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह।